देखिए आज हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, 7 का मैथ जो है एनसीईआरटी से जितना भी क्वेश्चन है 2.1 में आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए वीडियो एकदम स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो आराम आराम से देखना है जैसे बता रहे हैं आपको, और इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्न के चार का लिखना है, भिन्न लिखना है, तुल्य भिन्न लिखना है। यानी कि इसको हम लोग ऐसा लिखना है कि बाद में काटने के बाद इसी टाइप से आ जाए, यानी इसी रूप में रहे, ऐसा भिन्न लिखना है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में बता रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 के पहला है, कहते हैं यहाँ पे देखिए 4 भिन्न लिखना है, यानी कि 2/3 है, इसको 4 भिन्न लिखना है। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग बना सकते हैं कि 2/3 है, इसका क्या करना है 4 भिन्न लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्व में, यानी हल में करेंगे। 2/3 को इसके हर में गुना करना है, ठीक है, और लाना है 4 गो भिन्न। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से गुना करेंगे। अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 ना होगा, तो 2 से गुना करेंगे। 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, पहला आ गया। फिर 2/3 को अब 3 से गुना कर देना, ऊपर नीचे दोनों में। 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, इस टाइप से हो गया। फिर 2/3 को अब कितना से गुना करना है 4 से, तो 4 से आप जितना गुना करते रहिएगा वही आपको भिन्न निकलते जाएगा। 2 चौके 8 और 3 चौके 12 हो गया। ठीक है, तो देखो पहला भिन्न, दूसरा भिन्न, तीसरा भिन्न आया। अब चौथा भिन्न चाहिए, तो 2/3 को अब किसने गुना करना है 5 से गुना करना है। ठीक है, तो 2 पचे 10 और 3 पचे 15, यानी कि यहाँ पे हम लोग आ गया 4 भिन्न आ गया। लिख सकते हैं हम लोग कि अतः 4 भिन्न, 4 तुल्य भिन्न जो हुआ, 4 तुल्य भिन्न आपका आ गया। एक ठो आया 4/6, फिर आया 6/9, फिर आया 8/12, फिर आया आपका 10/15। ये इस टाइप से आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से बनाना आपको। इसी तरह से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब दूसरा में दिया हुआ 7/6, इसको क्या करना है 4 तुल्य भिन्न लिखना है। तो लिख लेते हैं हल में हम लोग। सबसे पहले हल में क्या करना है 6/7 लिखा हुआ है, इसमें ऐसा गुना करना है कि काटने पर भी वही चीज़ आ जाए। तो 1 से नहीं करना है, किसी 2 से, ऊपर नीचे दोनों में। तो 6 दूना के 12, 7 दूना के 14, 1 हुआ। फिर 6/7 को कितना से 3 से, तो कितना होगा 6 3 के 18, फिर इसको इससे गुना किया 7 या 21। फिर उसके बाद 6/7 को किससे गुना करना है 4 से, तो 6 चौके 24, 7 चौके 28, इस टाइप से हो गया। फिर अगर गुना करना है कितना से 5 से, कितना से गुना करना है 5 से, तो 6 पचे 30 हो गया, 7 पचे 35 हो गया। तो आपका 4 तुल्य भिन्न कितना आ गया, लिख सकते हैं यहाँ पे। अतः 4 तुल्य भिन्न जो है, 4 तुल्य भिन्न कितना हुआ आपका, एक तो 12/14 हुआ, दूसरा 18/21 हो गया, तीसरा आपका 14 कितना हो गया 28 हो गया, चौथा 30/35 हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए 12/14 हो गया। फिर उसके बाद हो गया 18/21 हो गया, फिर उसके बाद 24/28 हो गया, फिर उसके बाद 30/35 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए उसी टाइप से है क्वेश्चन नंबर 3 में 3/17 लिखा हुआ, इसको हम लोग का करना है सॉल्व करना है। तो क्या होगा, वही चीज़ है, बार बार वही चीज़, यानी 3/17 को क्या करना है 2 से गुना करना है, ऊपर नीचे दोनों में। तो 3 को 2 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 दूना के 6, 17 दूनी के 34 हो गया। फिर उसके बाद 3/17 को अगर कितना से गुना करना है, 2 से के 3 से करना है, तो दूसरा निकल जाएगा आपको। 3 तिया 9, 17 तिया 51। अब फिर देखिए यहाँ पे 3/17 को गुना करना है कितना से 4 से, ऊपर नीचे दोनों में। ठीक है, 4 से, तो गुना कीजिएगा 3 चौके 12, 17 चौके 68 हो गया, सॉरी। अब 3/17 को कितना से गुना करना है 5 से, तो चौथा निकल जाएगा आपका। गुना कीजिए 3 पचे 15, 17 पचे कितना होता है 85 होता है। ठीक है, अब यहाँ से लिख देना आपको आंसर में। अतः 4 तुल्य भिन्न कितना आया, 4 तुल्य भिन्न आपका आ गया 6/34 आ गया। फिर उसके बाद 9/51 आ गया, फिर 12/68 आ गया, फिर उसके बाद 3 पचे 15 ही है। ठीक है, तो 15 कितना आ गया 85 आ गया। इस टाइप से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है नीचे दिए गए संख्या में जोड़ों की तुलना कीजिए। यानी कि ये जोड़ों की तुलना करना है, और तुलना करके हम लोग को बताना है कि कौन संख्या छोटा है। इसमें से बताना है कि कौन संख्या आपका छोटा है। तो कौन संख्या छोटा होगा, देखिए जो बड़ा दिखेगा वही का होगा बड़ा होगा, जो छोटा दिखेगा वही ना छोटा होगा। तो देख लेते हैं हम लोग कि किस टाइप से है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ 3/5 दिया हुआ है, और
4 बटा कितना दिया हो 3। इसमें से बताना है कौन छोटा है, 4 लिखा हुआ है, कौन छोटा है इसमें से, देखिए इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन छोटा है। तो देख लेते हैं कौन छोटा है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हल में बनाएंगे 5 नीचे वाला को बराबर करना है, ठीक है, बाकी ऊपर वाला कुछ भी हो, या ऊपर वाला को बराबर नहीं करना हम लोग को, नीचे वाला को करना है। अगर इसको हम लोग 3 से गुना करते इसको 5 से तो बराबर होगा ना, तो 5 और 3 का हम लोग का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होता है, तो 5 3 सिंपल 15 होता है, 15 है ही ना है। तो यहाँ से देखेंगे 3/5 को हम लोग किससे गुना करेंगे कि 15 हो जाएगा, तो 3 से, और ऊपर भी नीचे भी, और लिखेंगे फिर 4/3 है, इसको कितना से गुना करेंगे कि 15 हो जाएगा, तो 5 से, ठीक है, 5 से गुना करेंगे ऊपर नीचे दोनों में। इसको गुना कीजिए 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, और लिखिए यहाँ पे 4 5 20 और 5 तिहाई 15। इसमें देखना है, देखो 15 15 सेम सेम है, 9 और 20 में कौन छोटा है, 9 और 20 में कौन छोटा है, पता है ना कि 20 बड़ा है और 9 का है छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि चूँकि 9/15 और 20/15 इसमें छोटा ये है, तो छोटा में मुंह बंद रहता है, इस टाइप से इसका निशान रहता है। अब लिखेंगे इसलिए इसमें देखिए ये 9/15 का 3/5 है, और ये 20/15 का जो है 4/3 है, तो इसमें छोटा कौन है, तो लिखेंगे इसलिए 3/5 छोटा है आपका 4/3 से, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना। अब देखिए उसी तरह से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है 6/7 और लिखना है 7/6, ये दिया हुआ। अब इसमें से बताना हम लोग को कौन छोटा है। तो देख लेते हैं, सॉल्व करके हम लोग हल में लिखते हैं। देखिए इसका और इसका बराबर करना हम लोग को, तो 6 को अगर 7 में 6 से गुना करते हैं और 6 से 7 में गुना करते हैं तो बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 और 6 का एलसीएम जो होगा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 7 6 42 है, इस टाइप से। अब देखना है कि हम लोग को यहाँ से अब यहाँ लिखना है। अब सॉल्व करते हैं। 6/7 को गुना करना है किससे कि 42 होता है, 6 से गुना करना है, ऊपर भी नीचे भी, ताकि बाद में वही चीज़ बच जाए, कट जाए। तो अब 7/6 लिखा हो, इसमें गुना कर देना है 7 से, इसमें भी 7 से गुना करना है। 6 6 कितना होता है 36, 7 6 42 हो गया। और देखिए लिख दीजिए, इसमें जोड़ा मिलाना है, 7 7 49 और 6 7 42। इसमें देखिए आप कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है ना, 49 बड़ा है ना, ये तो छोटा है। 42 तो सेम सेम है, तो ये बड़ा है और ये का है छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चूँकि, ये चूँकि का निशान है, 36/42 छोटा है 49/42 से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, तो इसलिए 36/42 कौन है, यही ना है, यही ना बना था। अब 49/42 कौन है, तो 7/6 ही है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे कि 6/7 छोटा है किससे, 7/6 से। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से आपको एग्जाम में बनाना है, तो वही जा कर के आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखते हैं। 21/5 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है आपका 18/4 लिखा हुआ। इसको देखना हम लोग को कि कौन छोटा है इसमें से। तो हल में देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाना है। अब देखिए 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 ही ना होता है। इसको इसमें गुना कर देना, इसको इसमें गुना कर दे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग 5 और 4 का एलसीएम जो होता है, एलसीएम 20 है, ठीक है, बराबर करना है। अब यहाँ से लिखेंगे 21/5 को गुना करेंगे 4 से और ऊपर भी 4 से, और लिखेंगे और लिख देंगे। इसको गुना करेंगे 18/4 गुना करेंगे 5 से, ऊपर नीचे दोनों में। तो इसको गुना कीजिए, 21 चौके कितना होता है, 84 होता है। और यहाँ पे इसको इससे गुना करना है, 4 5 कितना होता है, 20 होता है। और लिखेंगे 18 5 कितना होता है, 90, और 5 चौके कितना होता है, 20। इसमें देखो कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है और ये का है छोटा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चूँकि 84/20 छोटा है 90/20 से, ये छोटा है। अब यहाँ पे आंसर लिखना है, तो इसलिए या अतः करके लिख सकते हैं, ये छोटा है इससे छोटा है, ठीक है। 21/5 जो है छोटा है किससे, 18/4 से। तो 18 का हो गया 4, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, कितना आसान है। अब देखते हैं 4 का हम लोग देख लेते हैं। 4 में कैसे दिया हो, 7/15 और दिया हुआ यहाँ पे 9/20 दिया हुआ, ठीक है। इसको बनाना हम लोग को, तो हल में लिख लेंगे। अब देखिए 15 और 20 का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो 15 चौके 60 होता है और 20 तिहाई भी का होता है 60 होता है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन है, तो किस बनाएंगे, पहले का निकालना आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखो 15 और 20 का एलसीएम नहीं निकालना है, तो बताते हैं कैसे निकलता है।
5 से लगा देंगे या फिर 3 से तो लगेगा नहीं, तो 5 से डायरेक्ट लगाना। 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, गुना करना इसको इससे, इसको इससे। देखिए 5 तिहाई 15, 15 चौके कितना होता है 60 ही ना होता है, तो ई दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपका 60 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि 15 और 20 का एलसीएम 60 है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ से 7 बटा लिखना है। अब लिख दीजिए 7 बटा 15 है और है 9 बटा 20। इसको ऐसा गुना करना है कि कहा जाए 60 आ जाए। ठीक है, तो 15 चौके 60 होता है, तो ऊपर भी नीचे भी, इसमें भी गुना करना। 20 तिहाई 60, तो 3 होता है, तो ऊपर भी नीचे भी, इस टाइप से गुना कीजिए। 7 चौके 28 और 15 चौके 60, और लिख दीजिए यहाँ पर, इसको इससे गुना करना। 9 तिया 27 और 20 तिहाई 60। इसमें देखो कौन छोटा हुआ कौन बड़ा होता है, ये 28 बड़ा है 27 छोटा है, और ये दोनों तो बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे 28 बटा 60 27 बटा 60, इस टाइप से लिखेंगे। छोटा ये है, इधर साइड मुख बंद रहेगा यहाँ पे चूंकि। अब लिखना आपको इसलिए आंसर क्या होगा, तो ई किसका है, ई किसका है, तो 15 बटा यही ना है, तो लिखेंगे 7 बटा 15 और लिख देंगे यहाँ पर 9 बटा 20। इसमें से ऐसे का निशान है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है कि हल कीजिए। हम लोग क्या करना है, हल करना है इसको, यानी कि भिन्न का जोड़ निकालना है। भिन्न का जोड़ पढ़े हैं ना, एलसीएम, इसमें एलसीएम सीखने आना चाहिए। एलसीएम आप नहीं सीखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एलसीएम सीखने के लिए, उसको जा करके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बताना है। हल कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, पहला दिया हुआ 2 बटा 5 और प्लस 0 बटा कितना दिया हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 0 के नीचे 1 लिख लीजिए। 5 और 1 के एलसीएम कितना होगा 5 होगा। 5 एकम 5, तो 2 एकम 2, प्लस 1 बचे 5, तो इसको 5 बार गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0 ही ना होगा। इसको जोड़ेंगे तो 2 का 2 होगा और 5 का 5 होगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ 4 बटा 7/8 दिया हुआ, तो इसके नीचे का छिपा, एक छिपा हुआ ना। देखो कोई सा भी संख्या के नीचे एक छिपा हुआ रहता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक नीचे दे देना आपको। दूसरा में देखिए 4 + 7/8, इस टाइप से इसके नीचे 1 दे देंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं, कैसे होगा। 8 और 1 का एलसीएम कितना होगा 8 ही ना होगा। 1 को 8 बार गुना करना, तो 8 जाके इससे गुना करेगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 4 और प्लस 8 एकम 8, तो ई तो 1, अब 1 गुने का हो जाएगा 7, इस टाइप से गुना भी कर सकते हैं। 8 चौके 32 और 7 एकम 7, और 8 का 8 लिखना है। जोड़ना है इधर वाला के साथ, तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और 3 का 3, 8 का 8, ये आपका आंसर हो गया। पूर्णांक में नहीं है लिखना है, ठीक है, आराम से बनाना, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए आगे देखते हैं, अगर पूर्णांक में लिखना है, इसका पूर्णांक में लिखे तो नीचे हमेशा, ऊपर हमेशा रहेगा बड़ा, तभी पूर्णांक में लिखा सकते हैं। तो देखिए पूर्णांक इसका कैसे लिखेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, जितना बार पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, 8 चौके 32, 8 × 5 = 40 हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं कम ही पढ़ना है। तो 8 चौके कितना होता है 32, इसको वैसे ही लिखना है। अब 32 में कितना जोड़े कि आपका 39 हो जाए, तो देखो 39 में क्या करते हैं 32 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा 7 ही ना बचेगा, तो ये 7 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना कैसे पूर्णांक तोड़ें, भागा होगा नहीं देना है, इस टाइप से आपको तोड़ लेना है। इसे भागा दे के भी बनाते हैं, वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, तीसरा में 3 बटा 2 है और प्लस 2 बटा 7 है। इसका क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना होगा 14 होगा। एलसीएम नहीं समझ में आ रहा, देखो क्या करना है कि यहाँ पे 2 भी होगा और 7 भी होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 जगह ऊपर गुना करेगा, तो 7 गुना के 3 लिख सकते हैं इसे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 2 जगह गुना करेगा, तो 2 गुने 2 हो गया। 7 तिहाई 21 और प्लस 2 दूना के 4। अब 2 सते कितना होता है 14 ना होता है, तो 14 लिखेंगे। अब 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 और 14 के 14। अब यहाँ पे हम आपको बताएं कि कैसे पूर्णांक तोड़ना है, तो बताए थे ना कि 14 के पहाड़ा पढ़ना है, भागा होगा नहीं देना है। तो 14 एकम 14, 14 नहीं कितना होता है 28 हो जाता है, तो ज़्यादा ना हो गया, 25 से कम ही पढ़ना है। तो 14 एकम 14 पढ़ें, इसको वैसे ही लिखिए। अब 14 देखिए 25 में से 14 चल गया, कितना बचेगा, तो 1 और ये 1 11 ना बच गया, तो 11 लिख देना इस टाइप से। जो शेषफल होता है वो ऊपर होता है, और जिससे हम लोग भाग देते हैं वो कहता है नीचे होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 5 बटा 9
और प्लस 4 बटा का है 7। ये दोनों का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हल में लिख लेना, आपको एलसीएम निकालना है। तो 9 और 7 का एलसीएम, ये तो कटेगा एक दूसरे से, तो 9 भी होगा और क्या होगा 7 भी होगा। ठीक है, तो 9 से 9 कट जाएगा, 7 ऊपर गुना करेगा तो 5 गुने 7 प्लस 7 से 7 कट जाएगा, 9 ऊपर गुना करेगा तो 4 गुने 9 लिख सकते हैं। 7 इसको गुना करना है, 7 पचे कितना होगा 35 और प्लस 4 9 कितना होता है तो 36 होता है। ऐसे करना है। 9 7 कितना होता है 63, सबको गुना कर लेना है। इसको जोड़ना है, तो इसको इधर वाला के साथ, इधर वाला इधर वाला के साथ, तो 6 5 कितना हो 11 के एक हाथ मेरा 1 3 3 6 1 7, उसके बाद 63 का 63 लिखिए। अब देखिए बताया ना पूर्णांक कैसे तोड़ना है, तो इसको वैसे लिखना है 63 एकम 63 ही ना होगा, 63 दूनी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 63 एकम 63। अब 71 में से 63 घट गया तो कितना बचेगा 8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 का। 5 में देखिए क्या दिया हुआ है 4/5 और 9/15 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है 4/5 और प्लस 9/15 दिया हुआ है। इसका एलसीएम निकालना है, तो 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा 15 ही ना होगा, तो ये 15 लिख लीजिए। 5 तिहाई 15, 3 बार पढ़ें, ध्यान में रखना, तो 3 झाके ऊपर गुना होगा तो 4 गुना के 3। ठीक है, प्लस 5 1 15 एकम 15, तो 9 एकम का हो गया 9। ठीक है, इस टाइप से। अब ये देखना है आपको कि इसको जोड़ गुना करना है, 4 तिहाई 12 और 9 एकम 9, और फिर क्या करना है 15 का 15 लिखना है, इसको जोड़ना है। 12 और 9 कितना हो जाएगा 9 2 11 के 1 और हाथ 1 अब 1 2 21 हो गया। अब देखिए 15 दूना के 30 ना हो जाता है, तो 15 एकम 15 और 15 6 कितना होता है 21, ये आपका आंसर हो गया। पूर्णांक कैसे तोड़ रहे हैं समझ में आ रहा है ना, इस टाइप से होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का देख लेते हैं। 2 का दिया हुआ है 15, फिर माइनस है 1/20 दिया हुआ, इसका एलसीएम निकालना है 15 और 20 का। देखिए एलसीएम इस टाइप से निकालते हैं, 15 है 20 है, तो एलसीएम निकालेगा तो क्या होगा 3 से लगाएंगे, 3 5 15, 3 दाही ये 3 से नहीं लगेगा जी, 5 से लगाइए, तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 चौके 60, कितना हो गया एलसीएम 60 हो गया। तो ये आपका 60 हो गया, यानी कि 15 चौके 60, इस टाइप से। अब ये देखना है, या फिर 15 चौके 60 नहीं लिखना है तो डायरेक्ट का लिखना है 60 ही लिखना है, नहीं समझ में आ रहा तो 15 चौके 60 कितना बार पढ़े 4 बार पढ़े ना, 4 ऊपर जाके गुना करेगा 2 से, फिर माइनस दिया होता माइनस लिखिए। 20 तिहाई 60 3 बार पढ़े, तो 1 तिहाई का हो गया 3 हो गया। अब गुना करना है 4 दूना के 8 माइनस 3 एकम 3, 60 का लिखना है 60 लिखना है। 5 में से 3 जगह, 5 में से का 8 देखिए 8 है, 8 में से 3 जगह तो 5 बचेगा, और 60 को 60 लिख देना है, इसको काट देना है 5 एकम 5 और 12 पचे कितना हो गया 60, इस टाइप यानी घटा देना है, तो 1 का हो गया 12 हो गया, ये आपका आंसर। अगर कटेगा तो काट देना है, और नहीं कटेगा तो इसको क्या करना हम लोग को पूर्णांक में आंसर लिखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 7th में 9/11 है और माइनस 4 का है 15 है, इसका एलसीएम लेना है। तो 11 तो 15 से कटेगा नहीं, तो दोनों होगा एलसीएम में। कौन कौन होगा, तो देखिए यहाँ पे 11 भी होगा और 15 भी होगा, तो 11 से 11 कट जाएगा। 15 को जाके किससे गुना करना है 9 में, 15 गुने 9, माइनस है तो माइनस दे देना है। अब 20 इस तो देखिए 15 है, 15 तो 15 कट गया, 11 जाके 4 से गुना करेगा 11, 15 9 कितना होता है 135, ठीक है, माइनस 11 चौके 44, और फिर इसको गुना करना है 15 को 11 में। देखिए 15 एकम 15, 15 एकम 15, 5 6 1 कितना हो गया 165 हो गया। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। अब देखिए 3 में से 4 जगह नहीं ना, तो 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, 9 4 13 और 165 का 65, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी टाइप से लिख सकते हैं। अब इसको तो हम लोग पूर्णांक में तोड़ नहीं सकते क्योंकि नीचे का है, बड़ा आ गया ना, तो पूर्णांक नहीं तोड़ सकते हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7th का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ 7 पूर्णांक 1/2 और माइनस 4 पूर्णांक 1/5। अब पहले था बटा में, अब पूर्णांक में लिखना पड़ता था, अब पूर्णांक तोड़ना है। 5 लिखा हुआ ही, पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, तो इसको यहाँ से गुना करना है और जा करके जोड़ देना है जितना आवेगा। 7 दूना के 14 और 1 कितना हो गया 15, और 2 का 2 लिखना है, माइनस 4 5 20 और 1 कितना हो गया 21, और 5 के 5 लिखना है। ठीक है, अब 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 10 हो जाएगा, यानी 2 और 5 दोनों हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको इसे गुना करना है, 2 से 2 कट गया, 5 जाके गुना, 15 गुने 5 माइनस 5 से 5 कट गया, 21 गुने का हो जाएगा 2, गुना करना है 15 5 कितना होता है 75, माइनस 21 दूना के 42, और इसको इससे गुना करना है तो कितना होगा 2 5 10 हो जाएगा।
अब इसमें से घटाना है तो 5 में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा 3, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 10 का 10, 10 तिहाई कितना होता है 30 होता है ना जी, और 3 33 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया इस टाइप से। ठीक है, आगे भी हम देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है आपका 4 पूर्णांक 1/2 माइनस 1 पूर्णांक 1/5 और प्लस 2/5 है। ठीक है, तो 4 पूर्णांक 1/2 दिया हुआ माइनस 1 पूर्णांक 1/5 दिया हुआ प्लस 2 बटा का दिया हुआ 5 दिया हुआ। ठीक है, इस टाइप से है। अब इसका हम लोग को सबसे पहले पूर्णांक तोड़ लेना है, तो हल में लिख लेते हैं। पूर्णांक कैसे तोड़ना है, इसको इससे गुना करना है। 4 दूना के 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/2 माइनस 5 एकम 5 और 1 6/5 हो जाएगा प्लस 2/5 के 5 लिखना है। एलसीएम इसका निकालना है, भिन्न एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 तो 9 पचे 45 माइनस 5 दूना के 10 तो 6 दूना के 12, 5 दूना के 10 तो 2 बार गुना के 2 दूना के 4। इसको जोड़ना है पहले, तो 45 और 4 कितना हो जाएगा तो 49 माइनस 12 और बटा 10 का 10 घटाइए। 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3 और 10 का 10। तो देखिए 10 तिहाई 30 होता है ना, और 7 37 होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देख लेते हैं। 2 पूर्णांक 1/5 प्लस 1 पूर्णांक 1/4 माइनस 1/2। अब इसको पहले पूर्णांक तोड़ना हम लोगों को, तो पूर्णांक तोड़ने के लिए बताया ना कि इसको इससे गुना करना, जोड़ देना है। तो 2 पचे 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 5 का 5 लिखिए प्लस 1 चौके 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/4 लिखिए माइनस 1/2 का 2। एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा एलसीएम। तो देखिए 20 हो गया एलसीएम। अब इसको गुना करना है, 5 चौके 20 तो 11 चौके 44 प्लस करना है 4 पचे 20 तो 5 25 माइनस 2 दहियाँ 20 तो 1 दहियाँ 10 हो गया। अब देखना इसको जोड़ना है और फिर घटा देना है, या फिर घटा दीजिए डायरेक्ट, तो 15 हो गया। 44 फिर प्लस का कर देना है 15, इसको इससे घटा दिए तो 15 आ गया, 20 का 20। इसको जोड़ना है तो 5 4 कितना होता है 9, फिर उसके बाद इसका 5 4 अब 1 5/20। अब देखिए 20 दूना के कितना होता है 40 होता है ना, तो 20 दूना के 40 हो गया आपका, और 40 और इसमें कितना जोड़ें कि 19 हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर हम आपको 4 से अगले वीडियो में बता देंगे। जब तक यहीं तक आप तैयारी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा कर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए।